नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत शर्मा है और आपने देखना शुरू कर दिया है देशमत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाजीपुर लोकसभा के अंदर और हाजीपुर लोकसभा के उस चौक पे हूँ जिस चौक का नाम है अनवरपुर चौक। मैं आपको बताते चलूं कि आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता की मूर्ति लगी हुई है। और मूर्ति लगे भी क्यों ना, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने देश के संविधान की रचना भी की थी, जिनकी कस्में खाकर करके तमाम दल जो है राजनीति करते हैं, लेकिन इनकी दिखाए गए रास्तों पर चलने की कोशिश शायद ही कुछ लोग करते होंगे। ये हाजीपुर लोकसभा सीट के अंदर मामला उस समय बिगड़ गया जब 2 तारीख को चिराग पासवान ने अपने नामांकन के दिन जब यहां से होकर के गुजरे, यहां से कुछ ही दूरी पर डीएम का ऑफिस है, वहां जब ये जा रहे थे अपने काफिले के साथ में, तो यहाँ पे उतर के उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे माल्यार्पण किया था। फिर उसके बाद जैसे ही वो माल्यार्पण करके और कचहरी में गए, डीएम ऑफिस में गए अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए, उसके बाद में यहाँ पर कुछ यहीं के राजनीतिक संगठन के युवा जो कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, वो सभी अपनी पूरी टीम के साथ में मिल करके चिराग पासवान द्वारा पहनाए गए माले को उठा करके जमीन में फेंक देते हैं और फिर उसके बाद में दूध से इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहलाया जाता है और बाद में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। हमसे पूछने पर हमने उनसे पूछा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान दलित नहीं है और दलित विरोधी है, इस कारण ये मूर्ति जो है वो छुआछूत का शिकार हो गई है, इसलिए मूर्ति को पवित्र करना जरूरी है। जब तक चिराग पासवान का नामांकन खत्म हो पाता तो उससे पहले ही यहाँ का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा और देखते ही देखते देर रात तक भारत देश के हर बड़े मीडिया हाउसेस और हर बड़े चैनलों पे ये खबर चलने लगी कि चिराग पासवान के फैलाए गए हुए माले को राष्ट्रीय जनता दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने नीचे फेंका और फिर उसके बाद में इनका दूध से स्नान करा करके इसको पवित्र किया गया। अब मैं दरअसल ये पूछना चाहता हूं कि जिस संविधान के आधार पे सभी राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां वादे कर करके जनता से वोट लेने का काम करती है, हाजीपुर लोकसभा सीट जो है सुरक्षित सीट है और शुरू से ही यहाँ पे चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान चुनाव लड़ते आए हैं, पशुपति पारस भी सुरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ते आए हैं और अब चिराग पासवान भी सुरक्षित सीट से संविधान के अधिकार के आधार पर यहां से वो अपना नामांकन दर्ज करा रहे थे। लेकिन इस ऐसे में सवाल ये है कि इस तरीके की छुआछूत की भावना रखने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसी क्या मजबूरी थी कि चिराग पासवान के पहनाए गए माले को उनको जमीन पर फेंक करके उनके बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को दोबारा से फ्रेश करने की जरूरत थी, मतलब कि दोबारा से शुद्ध करने की जरूरत थी। मैं आपको बताते चलूं कि आप हमारी स्क्रीन पर चलते हुए वीडियो के अंदर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा स्क्रिप्टेड था, जिसके बारे में हाजीपुर के किसी भी पत्रकार ने ना तो किसी मीडिया चैनल को बताया, ना किसी बड़े मीडिया हाउसेस ने उसको खबरों के अंदर से जाकर के जांच पड़ताल नहीं की। मैं आपको बताते चलूं कि जिस समय चिराग पासवान यहां से गए, उसके बाद के वीडियो फुटेज जो आप देख रहे हैं, उसके अंदर हाजीपुर के जो पत्रकार है वो खड़े होकर के उन्हें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को कि कैसे किस तरीके से इस मूर्ति का शुद्धिकरण करना है ताकि आपकी खबर नेशनल मीडिया में चल सके और हाजीपुर की छवि खराब हो सके। छुआछूत की भावना का विरोध करने वाले लोग आज छुआछूत की भावना को उजागर कर रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन में ये मुद्दा बहुत गर्म है और लोगों के जेहन में अभी भी ये सवाल है कि क्या वाकई चिराग पासवान दलित नहीं है। ये तय करना हाजीपुर की जनता का काम है, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो के अंदर आप ये स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि कैसे एक बने बनाए फिल्म के स्क्रिप्ट को कैसे यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने मिल करके अंजाम दिया और उसमें हाजीपुर के पत्रकारों की भूमिका भी सामने नजर आ रही है। मैं आपको हाजीपुर के कुछ बुद्धिजीवी लोगों से भी इस प्रकरण के बारे में बताऊंगा और उनसे राय जानने का ये प्रयास करूंगा कि इस तरीके की बात जो है कितनी जायज है और आगे आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल या फिर लोक जनशक्ति पार्टी को इसका कितना फायदा और नुकसान हो पाती है। ये जिस तरीके की घटना जो हाजीपुर में जो नामांकन के दिन जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को दुग्धाभिषेक किया गया, जिसके ऊपर पूरे देश के अंदर राजनीति गर्म है, हाजीपुर के जो भी समाज सेवी लोग हैं या समाज को जो बढ़िया तरीके से जानते हैं, उनके हिसाब से ये प्रकरण क्या है, क्या ये उचित था या अनुचित था? दुग्धाभिषेक करना किसी भी हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान निर्माता है, दुग्धाभिषेक
गंगा जलो नहाना अच्छी बात है, लेकिन हमारे अंबेडकर साहब पर सबका अधिकार है, सबका हक है, सब उनको मानते हैं। जो भी संविधान के निर्माता हैं हमारे, वो उन्हीं के बदौलत आज ये देश चल रहा है। और हर भारतीय का अधिकार है कि उनको पुष्पाभिषेक करना, जलाभिषेक करना, दुग्धाभिषेक करना, कोई आदमी कुछ कर सकता है। लेकिन ये प्रतिशोध की भावना में कि चिराग पासवान आए, माला चढ़ाएं तो उनको दूध से नहा दे, ये कहीं से उचित नहीं है। और हर भारतीय का अधिकार है हमारे अंबेडकर साहब को मानना, और जो मानने वाले हैं वो मानते ही हैं और मानते रहेंगे। तो जिस तरीके से ये कहा गया कि चिराग पासवान दलित नहीं है और उन्होंने उसको छुआ, इस कारण उसका दुग्धाभिषेक किया गया। नहीं, दलित और महादलित और सवर्ण समाज या कोई समाज है, उस समाज से मतलब नहीं है। हर भारतीय का अधिकार है, संविधान निर्माता हमारे वो हैं, और हर भारतीय का अधिकार है उनका पूजन करना चाहिए, और उनको मानने वाले लोग मानते ही हैं और मानते रहेंगे। पहले तो हम यहाँ के तमाम जनता को एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि हाजीपुर की जनता जब भी चुनाव आती है तो अपने नेताओं से सवाल पूछना बंद कर देती है। सिर्फ जाति, धर्म, मजहब पे ही लोग बट के रह जा रहे हैं, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने छुआछूत को ख़त्म करना चाहते थे। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सब नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने सब दिन कहा दलितों को, शोषित वंचितों को, छुआछूत जो अपने घर में बड़े तबके के लोग बैठने नहीं देते थे, ये गलत है। अगर दूध से धोना ही था तो ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की साजिश है। चिराग पासवान ने ऐसा क्या किया? अरे बाबा साहब भीमराव, उनका सम्मान है, हर व्यक्ति विशेष उनको सम्मान करता है, चाहे वो बड़े जात के लोग हो या छोटी जात के लोग हो, सभी लोगों ने सम्मान दिया है। उन्होंने संविधान जब लिखा तो उन्होंने सभी जाति को एक करना चाहा था। फिर ये छुआछूत वाली बात कहाँ से आ गई? ये बाबा साहब अगर होते तो ये उन्हें भी ये बात की बुरा लगता है कि इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। यह राजनीति से प्रेरित है, लेकिन कुछ युवाओं ने किसी राजनेताओं के कहने पे ये सब काम किया है तो गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान यहाँ से परंपरागत और उसी संविधान के अधिकार के हिसाब से वो यहाँ आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हाजीपुर में वो पहली बार आए हैं और पहली बार माल्यार्पण किया है। उसके बावजूद इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं हाजीपुर की छवि को खराब करनी। नहीं, देखिए, राजनीति में कोई भी आ सकता है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति विशेष को लड़ने का अधिकार है। लेकिन इस तरह की चुनाव के माहौल में अगर बाबा साहब को दूध से धोना, किसी के छूने पे, ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान दलित नहीं है क्या? चिराग पासवान भी दलित है, लेकिन उनके छूने से अगर आप ही हमें बताइए ना, बाबा साहब ने क्या संदेश दिया था इस देश को? पूरे विश्व में उनकी क्या छवि है? समानता का अधिकार देना। अब वही लोग जो बाबा साहब को मानते हैं कि विरोध करते हैं उनकी सोच को, ये दिखलाती है। अगर महागठबंधन के लोग इस तरह के करते हैं तो राजद के कार्यकर्ता अगर इस तरह के कार्य करते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये समानता नहीं, ये अपनी छोटी सोच की दिखाता है कि आपने कितना बड़ा गलत किया। ठीक है, विरोध करना एक अलग चीज है, आप सड़क पर उतरिए ना, विरोध करिए ना। अभी से पूरे चुनाव के बाद पूरा 5 साल बचते हैं, उस समय जब यहाँ बाढ़ आती है, कोरोना आता है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, उसमें विरोध कीजिए ना। ये छुआछूत, ये क्या गंदा राजनीति, ये राजनीति कहीं से उचित नहीं है। और ये हाजीपुर के छवि खराब नहीं, ये यहाँ के लोग जानते हैं, लेकिन 1-2 व्यक्ति विशेष से यह छवि किसी का खराब नहीं होता है। हाजीपुर अच्छे लोगों का शहर है, यहाँ पे हर व्यक्ति विशेष एक दूसरे के साथ बैठ के खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऊंची जाति से है तो हमारे दलित भाई हमारे साथ खाते नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने भी जो किया उसमें से एक व्यक्ति विशेष भी हमारे साथ, सभी लोग हमारे साथ बैठते खाते। तो ऐसा ही गलत है। उन लोग को यूथ है, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट किया गया है, राजनीतिक से प्रेरित हैं वो लोग। कुछ नेताओं के बहकावे में आ जाना यह कहीं से उचित नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे यहाँ की जनता को, चाहे वो भी जो भी कार्यकर्ता है, वो थोड़ा सा समझे और यहाँ से राजनीतिक पे प्रेरित ना हो और राजनेता के चक्कर में ना पड़े। आप अच्छे लोग हैं, कार्यकर्ता एक अच्छी राजनेता के चक्कर में कार्यकर्ता अपनी तरीके से ये कहा जाता है कि रामविलास पासवान भारतीय राजनीति में दूसरे भीमराव अंबेडकर कहे जाते हैं, और उनके पुत्र चिराग पासवान उनकी जगह पे आते हैं हाजीपुर चुनाव लड़ने के लिए, और इस तरीके का प्रकरण होता है। देखिए, रामविलास पासवान एक पासवान जाति का नेता नहीं थे,
वह बिहार का नहीं पूरा देश का दूजे अंबेडकर थे। जब दलित की आरक्षण की बात हो तो सबसे पहले रामविलास खड़े होते थे, और जब स्वर्ण आरक्षण की बात हो तो रामविलास खड़े होते हैं। इसलिए रामविलास पासवान किसी जाति का नेता नहीं थे। आज उनका पुत्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जब वो चरणों में माला चढ़ाकर अपना हाजीपुर के लिए जनसभा का संबोधन करने के लिए निकला, तो ये लालू परिवार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दूध से धोने का काम किया और जनता को मैसेज देने का काम किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज छुआ गए, अछूत हो गए। तो वो लालू परिवार और वो लालू यादव अपना पुरानी बातें याद करे। वह कहते थे कि मैं दलित को कुर्सी पर बैठाने का मैंने सिखाया, अति पिछड़ा को कुर्सी पर बैठाने का मैंने सिखाया। तो क्या आज रामविलास पासवान एक दलित का बेटा नहीं है? क्या रामचंद्र पासवान एक दलित का बेटा नहीं है? क्या लालू परिवार दलित से नहीं छुआ गए? तो आज काल के समय में लालू परिवार मनोवादी हो चुके हैं। लालू परिवार पुत्र पुत्री मोह में फंस चुके हैं। जो लालू परिवार का विरोध करेगा, लालू परिवार उसका विनाश सोचेगा। ये आज तो नया नया चिराग पासवान की बात आई है ना। पूर्णिया पप्पू यादव जी को उठा लीजिए। पप्पू यादव, जब लालू यादव को विपक्ष का नेता बनाने में कोई नहीं था तो पप्पू यादव ने बनाया। आज पप्पू यादव के साथ पूर्णिया में क्या किया? जितना गाली देवाना था गाली दिवाया, जितना जो करना था किया। लेकिन जिसके साथ जनता रहेगा उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पार्लियामेंट के अंदर अगर बात करें तो रामविलास पासवान ने ये आवाज उठाई थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति वहां पे लगनी चाहिए, और बाद में लगी भी। देखिए, हम तो बार बार कह रहे थे कि हमारे भारत के दूजे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रामविलास पासवान जी है। सर्व जाति के वो नेता है। और हम हाजीपुर के तमाम जनता से भी निवेदन करेंगे कि चिराग पासवान जैसे नेता को सांसद भेजें, क्योंकि चिराग पासवान एक पढ़े लिखे लोग हैं, वो आवाज उठाएंगे। और तेजस्वी यादव क्या है? कुछ नहीं है, वो लोकसभा में खड़ा है नहीं है। तो वो सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं थोड़े, वो तो बिहार की राजनीति कर रहे हैं। और केंद्र की लड़ाई चिराग पासवान जैसे नेता को जाना चाहिए। और उनका रामविलास पासवान बिहार का धरोहर थे, और हाजीपुर को उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो तमाम सांसदों को उनसे सीख लेना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि चिराग पासवान के बारे में जितना लालू परिवार या जितना तेजस्वी यादव निगेटिव फैलाएगा, राघोपुर एवं हाजीपुर के जनता उनके साथ जोरदार समर्थन के साथ खड़े रहेगा। कि हमारे राजनीतिक गुरु बाबूलाल शास्त्री जी थे, यानी हम समाजवादी ग्रुप के प्रोडक्ट रहे हैं। रही बात इस प्रकरण का, तो हमारे हिसाब से आपको ये मैं कहना चाहूँगा कि आरक्षण में छुआछूत का मैं घोर विरोधी हूँ, क्योंकि समाजवादियों ने इसका विरोध किया था।